सो आई नो इस वक्त जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, जो लोग भी क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, वो सब लोग लॉस में हैं, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग यू। दुनिया में इस वक्त अगर कोई आपको बोल रहा है कि वो लॉस में नहीं है, तो वो वही बंदा है जिसने इन्वेस्ट ही नहीं किया। जिसने इन्वेस्ट किया है वो इस टाइम पर 100% लॉस में है। इस वक्त आप दुनिया की कोई भी फाइनेंशियल मार्केट उठाकर देख लें, न्यूयॉर्क मार्केट उठाकर देख लें, जापान की स्टॉक मार्केट 1989 में वहाँ पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश आया था, जो मंडे को आया था और जिसको वो हमेशा से ब्लैक मंडे के नाम से जानते हैं उसको। कल का जो क्रैश था वो उससे भी बड़ा क्रैश था। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट्स इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रही हैं। बेशक वो जापान की फाइनेंशियल मार्केट हो, कनाडा की हो, यूएस की हो, यूके की हो, कहीं की भी स्टॉक मार्केट है वो इस टाइम पर बहुत बुरी तरह ज़मीन पर लगी हुई है। तो हमारी क्रिप्टो मार्केट भी नीचे है। मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में पैनिक हर इंसान कर जाता है, बेशक वो जितना मर्ज़ी एक्सपीरियंस्ड हो, जितना मर्ज़ी न्यू हो। मेरे बोलने से या किसी के भी इन्फ्लुएंसर के बोलने से किसी का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो जो अगर लगी होती है तो उसको दुख ज़रूर होता है। लेकिन आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप क्रिप्टो में आए क्यों थे। अगर तो आप यहाँ पर लॉस बुक करके बाहर हो रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव सीन दिस बिफोर। ओके, हमने ये सब कुछ पहले देख चुका हुआ है। इस क्रैश को मैं रेलेवेंट करूँगा टेरा लूना के क्रैश से। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस बात पर चलते हैं, ये क्रैश क्यों आया। सबको पता है, जो लोग इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, वेस्ट में होते हैं, यूके में होते हैं, यूएस में होते हैं, उन सबको पता है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है, पूरी दुनिया का जो फंडामेंटल्स हैं वो कैसे चल रहे हैं। इज़राइल और ईरान की वॉर ऑन दी एज है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। हर चीज़ के स्टॉक गिरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एप्पल के स्टॉक हफ्ता पहले बेचे, उसके बाद से एप्पल क्रैश हो चुका है। हर चीज़ क्रैश हो चुकी है सिवाय वेपन प्रोडक्शन कंपनीज़ के। जो कंपनीज़ वेपन प्रोड्यूस करती हैं, गन्स प्रोड्यूस करती हैं, असला बनाती हैं, उनके जो हैं स्टॉक्स, उनके जो हैं वो इस टाइम पर बाय साइड पर हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से पीक पकड़े हैं। क्यों? इससे हर एक आम इंसान को भी बात समझ आ सकती है कि जब दुनिया की हर बड़ी प्रोडक्ट ज़मीन पर गिर रही है और वेपन्स प्रोडक्शन कंपनीज़ के स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि वेपन्स की जो ख़रीदारी है, जो उनकी बाइंग साइड है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। जस्ट बिकॉज रूमर्स भी हैं और जैसे सिचुएशन क्रिएट हो रही है वी माइट आर हेडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 3, जो कि जिसकी वजह से कोई भी कंट्री फ़िलहाल सेव नहीं रहेगा अगर ये जंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ईरान इज़ जस्ट लुकिंग फॉर री अटैक ऑन इसराइल, जो कि वो 24 आवर्स और 48 आवर्स में वहाँ पर एक कुछ भी लॉन्च कर सकता है, चाहे वो बॉम्बिंग करे वहाँ पर या कुछ भी करे, तो जिसका रेपोकशंस हम दोबारा देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये मार्केट अभी तक स्टेबल नहीं हुई है और ये टोटली फंडामेंटल मार्केट है। अगर आपको लग रहा है कि आपका लॉस हुआ है, आप लिक्विडेट हुए हैं, हाँ, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ, अगर आप 20x, 30x, 40, 50x पे लिक्विडेट हुए हैं तो स्टिल आपकी गलती है। लेकिन अगर जो शख्स 2x और 5x पर भी लॉस में है तो ट्रस्ट मी, इसमें आपकी गलती नहीं है। फंडामेंटल्स जब मार्केट पर हावी होते हैं तो टेक्निकल्स का कोई काम नहीं रहता। इस वक्त दुनिया के जो फंडामेंटल्स हैं वो मैंने अभी आपको बता दिए और आपको बेहतर पता होगा, आप न्यूज़ पढ़ते हो और आप इस दुनिया से रेलेवेंट होगे, सब न्यूज़ से रेलेवेंट होगे कि चल क्या रहा है। मैं भी लॉस में हूँ, आप सब भी लॉस में हैं, मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर सेल नहीं करूँगा। यस, मैं ज़ीरो तक जाने के लिए वेट करने के लिए रेडी हूँ। अगर मार्केट ज़ीरो को चली जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ज़ीरो तक जाए तब भी मैं रेडी हूँ। मैं इसको लॉस नहीं बुक करूँगा, क्योंकि मुझे पता है इस मार्केट ने कहाँ जाना है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5-6 महीने बाद यही कॉइन्स जो आपको टिया, मैटिक, यूनिस्वैप, एटम अभी देखने को मिल रहे हैं, ये आपको इन प्राइजेस में नहीं मिलेंगे। हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ये बात मैं क्या और बाकी इन्फ्लुएंसर क्या काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, लेकिन अब टिया $10 से नीचे अच्छी बाइंग है। बेशक वो 4 पे हो, बेशक वो 7 पे हो, बेशक वो 8 पर हो। टिया को मैंने $9 पर बाई किया, टिया को मैंने $7 पर बाई किया। अब मैं टिया को $3 पर बाई करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मार्केट को लेकर चलना होता है और लॉस बुक मत करिएगा। अगर आप लॉस बुक कर रहे हैं
तो आप अपने आप के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप लॉस में नहीं है, दुनिया का हर शख्स लॉस में। अगर कोई आपको बोलता है कि मैं लॉस में नहीं हूँ तो वो झूठ बोल रहा है आपसे। BTC के टेक्निकल्स इस वक्त मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि मार्केट टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रही। यहाँ पर अगर दोबारा से कोई अटैक हो जाता है या दोबारा से दोनों मुल्कों के बीच कशीदगी और बढ़ जाती है तो मार्केट मज़ीद नीचे जा सकती है। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने दो, अंडर द टेबल कोई बात चलने दो। अगर तो कुछ सॉल्व होता है इनके बीच तो मार्केट दोबारा से स्टेबल हो जाएगी। जब मार्केट टेरा लूना के क्रैश के बाद, इतनी बड़े क्रैश के बाद मार्केट दोबारा से स्टेबल होकर BTC 75,000 पर जा सकता है। आल्ट कॉइन या $26 का हाई लगा सकता है। यूनिस्वैप $20 से रिवर्स ले सकता है। BNB 700, सोलाना 200, ये सारे कॉइन्स जब इतने बड़े टेरा लूना के क्रैश के बाद सोलाना $8 से $200 पे जा सकता है। तो यहाँ से भी मार्केट रिकवर करेगी, इस बात का बिलीफ आप लोगों को रखना होगा। अगर आप बिलीफ नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लॉस बुक करके मार्केट से आउट होंगे, जो मैं नहीं चाहता। इसके अलावा डिसीजन आपका अपना है। स्टिल अगर आप लोगों को लॉस बुक करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी सजेशन ये है कि आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस शो करें और अगर फंड्स हैं तो बाय कर लें। थैंक यू सो मच।